हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो हमें बराबर क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्या हम आईआईटीएम का ये जो ऑनलाइन कोर्स है, या देखिए आईआईटीएम का है स्पेसिफिक नहीं, आईआईटीएम हो गया या तो आईआईटी पटना का है, आईआईटी गुवाहाटी का है, और आईआईटी जोधपुर का एक नया कोर्स आया है मार्केट में। तो देखिए आईआईटी जोधपुर के ऊपर हम डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, जल्द ही लाने वाले हैं। देखिए क्या है ना कि आईआईटी जोधपुर का जो कोर्स है ना, उसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है। मतलब कि हम चाहते हैं कि अगर हम वीडियो बना दें तो आपका सारा जो क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाए, एग्जाम से लेकर के पूरा एकदम इंटायर सारा कुछ एवरीथिंग। तो हमने उसको देखा, अच्छे से सारा कुछ करा, बट हमें कंफ्यूजन है। पहला तो एग्जाम में ही कंफ्यूजन है, एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से, उसमें भी कंफ्यूजन है। एंड फिर मुझे कंफ्यूजन है कोर्सेज में, जो आपको उन मतलब पूरे इंटायर ड्यूरेशन में पढ़ाया जाएगा, उनको लेकर के भी कुछ कंफ्यूजन है। तो वो वंस क्लियर होने के बाद आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एंड हमने इसके रिगार्डिंग सपोर्ट टीम्स वगैरह से बात करी है, और सारा कुछ वो लोग बता रहे हैं कि क्लियर हो जाए, मतलब सारा कुछ जैसे ही क्लियर हो जाता है ना, वंस आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है। तो ये जो बेसिक ये जो वीडियो है, मतलब ये इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप ड्यूअल डिग्री के साथ जाना चाह रहे हो, देखो ड्यूअल डिग्री के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आपका चॉइस है। एंड ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपको जाना चाहिए या नहीं। अगर आप डिसाइड कर लियो कि हम ड्यूअल डिग्री के साथ जाना चाहेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें ये बात करेंगे कि क्या हम ड्यूअल डिग्री मैनेज कर पाएंगे या नहीं। सिंपल सी बात, ठीक है। तो रही बात की ड्यूअल डिग्री में, क्या एक तो ऑनलाइन वाला डिग्री हो गया, कोई भी हो, जो अभी ये नाम हम आपको बताए उसमें से कोई एक हो, और एक ऑफलाइन वाला हो। इन दोनों डिग्री को हम मैनेज कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए सिंपल से आपको बात बताऊंगा, कुछ बातें हैं आपको बताता हूँ। क्या कि आप जैसे भी इनके साइट पे जाते हो, जितने भी ऑनलाइन ये कोर्सेज हैं, इनके साइट पे जाते हो, तो क्या लिखा हुआ है, ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस डिग्री। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट मीन्स कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप ड्रॉपर हो फिर भी आप कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो किसी अदर कॉलेज में फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, सारा कुछ। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, मतलब 12th पास किए हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या ड्रॉप, मतलब ऑलरेडी कहीं इनरोल्ड हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या कि ये जो कोर्सेज हैं, ये उनको ध्यान में रख करके भी डिजाइन करा गया कि उस टाइप के स्टूडेंट भी इसको कर पाए। तभी तो लिखा गया ना साइट पे, ये सिंपल सी बात। मतलब साइट पे मेंशन है तो जाहिर सी बात है कि कोर्स में उस तरह के फीचर्स या उस तरह की मतलब व्यवस्था रखी गई है, ताकि सभी को ध्यान में रख करके कि हाँ ये मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसको अच्छे से कर पाएं, नॉर्मली मतलब जिस तरीके से करना है वो उस तरीके से कर पाएं, और अगर ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो वो भी कर पाएं, क्योंकि साइट पे सारा कुछ मेंशन है, ठीक है। अब वो आप देखे होंगे, और ये लोग कहते भी हैं कि आप अगर ऑलरेडी इनरोल्ड हो फिर भी आप इसको कर सकते हो, और लोग कर भी रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि टाइम ड्यूरेशन देखें आप, ये जो कोर्सेज हैं, इन सारा जो ऑनलाइन कोर्स है, टाइम ड्यूरेशन देखें, मैक्स और मिन। मीन तो चलिए वही है, 4 ईयर 3 ईयर जो भी रहता है वो मीन है, उसी के आसपास है, वही है, मतलब वही है, क्या उस आसपास क्या वही है। लेकिन मैक्स देख रहे हैं, मैक्स डबल है, यानी 8 ईयर है। अगर वीएस कोर्स है तो 8 ईयर है, और अगर बीएससी है तो 6 ईयर है, ऐसा है। तो टाइम का देखिए, और पहली बात तो ये हो गया कि साइट पे ये लोगों ने मेंशन कर रखा है तो उससे रिलेटेड होगा, और दूसरी बात हो गई टाइम का। तो देखिए क्या है ना, किस तरह से है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज आप देख रहे हो मार्केट में, मतलब मार्केट में क्या, आईआईटी का ही स्पेशली बात करूंगा, अदर का ये देखने का मतलब अदर का कोई सीन नहीं है, आईआईटीज का ही बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज है ना, इसमें आपको मतलब जब आप क्लासेस स्टार्ट करते हो, क्लासेस स्टार्ट नॉट एंट्रेंस एग्जाम और ये सब सारा कुछ, जब आप क्लासेस स्टार्ट करते हो तो आप उसके पहले रजिस्टर करते हो कोर्स। कोर्स रजिस्टर मीन्स कि आप सेलेक्ट करते हो कोर्स। तो ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, कोर्स सिलेक्शन का प्रोसेस, वो आपके हाथ में है। आप चाहो तो 2 भी कर सकते हो, आप चाहो तो 3 भी कर सकते हो, आप चाहो तो 1 भी कर सकते हो, आप चाहो तो ना भी कर सकते हो। ऐसा है किसी पर्टिकुलर टर्म में। तो ये जो सिलेक्शन मतलब ये जो कोर्स का सिलेक्शन है ना, ये आपके हाथ में है। इससे क्या प्रॉफिट है, मतलब इससे क्या फायदा है। सपोज करिए आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज के किसी सेमेस्टर में बहुत ज्यादा काम आ गया, बहुत ज्यादा मीन्स काम मीन्स किसी प्रोजेक्ट पे काम करने लग गए, कुछ असाइनमेंट वगैरह ज्यादा आ गया, कुछ कुछ किसी तरह के ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप ऑनलाइन वाले कोर्स को, उस पर्टिकुलर टर्म में आपके पास ऑप्शन है, या तो एक कोर्स सेलेक्ट करो या 2 कोर्स सेलेक्ट करो, या उस पर्टिकुलर टर्म को स्किप कर दो। ऐसा ये सब सारा कुछ ऑप्शन है आपके पास। तो बस यही से मतलब इसी तरीके से सारा कुछ हो जा रहा है कि अगर कॉलेज में ज़्यादा काम है तो इधर थोड़े से कम कर लेते हैं, इधर का वजन। अगर इधर कॉलेज में नॉर्मल चल रहा है तो इधर भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा है। ये हो गई, तो ये तो हो गई सिंपल सिंपल बात, ये इनका जो कैस किस तरह से है। अब देखिए एक और बात बताता हूँ आपको कि जैसे ही आप मतलब ये देखो सिंपल सा,
कि ये जो डिग्री का ड्यूरेशन है ना, वो मैक्सिमम 8 ईयर है, ठीक है? तो सपोज करिए आप अगर कॉलेज भी कर रहे हो और इसको भी करोगे, ऑनलाइन कोर्स को भी करोगे, तो जाहिर सी बात है टाइम दोनों तरफ दोगे। मतलब दोनों तरफ आपको बराबर बराबर बांटना होगा, या जो भी आपका रेशियो है वो उस तरह से करना होगा। तो आप ऐसा मतलब आपके पास ये है ना कि अगर आप देखो कॉलेज का डिग्री जो है तो वो तो टाइम के अकॉर्डिंग खत्म ही करना होगा। ऐसा तो नहीं है, कॉलेज में तो है नहीं कि आप मतलब ब्रेक लो, ऐसा कुछ सिस्टम तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे ब्रेक और ये सब सारा कुछ का है। तो क्या है ना कि इसमें आप डिग्री को मैक्सिमम 8 ईयर में कंप्लीट करोगे। तो अगर आप कम कोर्सेज भी सेलेक्ट करते हो फिर भी आप डिग्री कंप्लीट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सपोज करिए अगर कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, स्टैंड अलोन ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, और वो एक टर्म में सेलेक्ट करते हैं 4 कोर्सेज, और आप एक टर्म में सेलेक्ट करते हो केवल 2 कोर्सेज, एक कोर्सेज, तो आप जाहिर सी बात देख ही सकते हो कि आपको 4 कोर्सेज कंप्लीट करने में 2 टर्म 3 टर्म लग जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे। लेकिन जो स्टैंड अलोन कर रहे हैं उनको एक ही टर्म में सारा कुछ निपट गया। तो ये यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, टाइम का थोड़ा सा है। टाइम आपको देखना पड़ेगा, अगर आप टाइम के साथ खुश हो, यानी टाइम का देखिए क्या है ना, सिंपल सा कि आ, ये जो मतलब ड्यूअल डिग्री के साथ आप जाओगे तो टाइम लग जाएगा आपको। 4 ईयर में आप दोनों डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर दोनों मतलब अगर ऑफलाइन कॉलेज में भी पढ़ाई हो रही है सही तरीके से, वहां पे भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट ये सब करने को मिल रहा है, तो दोनों जो कोर्सेज हैं वो दोनों मतलब दोनों 4 ईयर में आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना मतलब कितना जल्दी चीज़ों को सीख लेते हो, कितना जल्दी कर लेते हो, कितना रिलेवेंट है आपका कोर्स, उस पे डिपेंड करता है सारा कुछ। अगर सही है तो सही है, कर अगर आप में कैपेबिलिटी है, वो मतलब क्षमता है, तो आप कर सकते हो। और अगर नहीं है, जैसे देखो अगर आप में क्षमता है कि हम 4 कोर्स इधर भी लेकर के कर लें, 4 कोर्स और अपने कॉलेज का भी कर लें, चार चार मतलब 4 इधर 4 ऑनलाइन में, और बाकी जो बचा कॉलेज में जो मिल रहा है वो भी अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों डिग्री टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप में वो वाली क्षमता नहीं है, आप कॉलेज का कर पा रहे हो ठीक से, लेकिन आप इधर 4 आपसे नहीं हो रहा, तो आप 2 ही के साथ जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इधर डिग्री का जो ड्यूरेशन है बढ़ जाएगा ऑनलाइन वाले में। तो बस यही टाइम का ही है। मैनेजमेंट मतलब मैनेज जो अगर मैनेज करने की बात करें तो ये यही है, ये इसी तरह से है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह से आप चीज़ों को करना चाहोगे। तो हम आपको बस यही बताना चाहते थे कि हाँ, आप चीज़ों को कर सकते हो, बट टाइम का है, टाइम देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप टाइम से मतलब टाइम से संतुष्ट हो कि हाँ, चलो टाइम तो लगेगा पढ़ने, मतलब कर रहे हैं तो वो लगेगा ही टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो ड्यूअल डिग्री के साथ। तो आपका ये जो सवाल था ना कि ड्यूअल डिग्री मैनेजेबल है या नहीं, मतलब हम मैनेज कर पाएंगे या नहीं, तो मैनेज करने का तरीका ये रहा जो अभी हम आपको बताएं। इसमें यही है कि बस आपको टाइम का देखना है, और सिलेक्शन ऑफ कोर्स के दौरान आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से करना है। अगर कॉलेज में काम ज़्यादा हो जा रहा है, कॉलेज का प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऑनलाइन में रिड्यूस कर दीजिए कोर्सेज को। अगर कॉलेज में भी बैलेंस में चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, ऑनलाइन में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, या जो भी आपको जिस तरीके से लगता है वो कर लीजिए। तो यही तालमेल आपको करना है बस, नॉर्मल सा, और क्या। और रही बात डिफिकल्टी लेवल की, कोर्स जो है डिफिकल्ट है, तो देखिए आप ड्यूअल डिग्री के साथ जाना चाहोगे तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये आप मान लीजिए, ठीक है। और हार्ड तो मतलब देखो, हार्ड नहीं कर सकते बट प्रैक्टिस चाहिए। हर एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिस वगैरह चाहिए, क्योंकि देखो अगर सिंपल सी आईआईटीएम का बात करूं, तो आईआईटीएम का जो स्टडी का जो सारा कुछ है ना, वो एकदम सिस्टमैटिक वे में है, सारा कुछ अच्छे से तरीके से अरेंज कर लिए हैं इन लोगों ने। अगर अदर की बात करेंगे, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी पटना, तो उनका थोड़ा-थोड़ा अभी चल रहा है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी में एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा, वो बस डायरेक्ट असाइनमेंट के बेसिस पे एग्ज़ाम मतलब सीजीपीए बना दे रहे हैं। आईआईटी पटना का उतना ज़्यादा नहीं है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू आईआईटी मद्रास। तो अगर स्टडी के मामले में देखें, प्लेसमेंट नॉट प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, केवल स्टडी के मामले में बोल रहा हूँ। स्टडी का मतलब स्टडी के बेसिस पे कौन-सा सबसे अच्छा है, तो आईआईटी मद्रास सबसे अच्छा मुझे लगता है। इनका स्टडी का जो तरीका सारा कुछ है एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है। डिफ़िकल्टी लेवल भी सही है, मतलब कि आपको मज़ा आएगा, अगर आप रियली में करना चाहोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आपको नए-नए चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो सही है। तो मेहनत तो लगेगी बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत तो आपको करना पड़ जाएगा, ऐसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि देखो, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप ट्राई भी मत करो, आप ट्राई करो, क्योंकि आपके लिए चीज़ें मतलब आपको आप अपना खुद का एक्सपीरियंस जब लोगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। हमारे बताए हुए पे कितना ही क्या ही किस तरीक़े से मतलब क्या ही हम बता सकेंगे। तो क्या है ना कि आप ट्राई करके देखिए, ठीक है? थोड़े से पैसे लगेंगे, हाँ, मानता हूँ।
लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना, अगर आपको ऑनलाइन कोर्स में नहीं सही तरीके से हुआ, तो आप उसको लीव कर जाइए। आपके पास ऑप्शन है, यही तो मेन है कि आप उसको लीव कर जाइए, छोड़ दीजिए आपसे नहीं हो रहा तो। अगर हो रहा है तो सही है, कंटिन्यू करिए। अगर लगे कि नहीं डिप्लोमा तक ही हम कर पाएंगे तो डिप्लोमा तक करिए, फाउंडेशन तो फाउंडेशन तक करिए, या बीच में भी छोड़ने का मन है तो छोड़ दीजिए। सब आपके पास है, सब आपके हाथ में है। तो जरूर एक बार ट्राई जरूर करिएगा, अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो रहा होगा।